अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्यों माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? क्योंकि हम आपको जो जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है, उस तरह सिखाते हैं जिस तरह आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि हमने इसका, ठीक है, क्योंकि हम एक तो जर्मन लैंग्वेज जो ग्रामर के साथ सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पेशली B1 का कोर्स करना चाहते हैं ना, A1 से लेके B1 तक जो कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, और B1 एक एडवांस लेवल है, ठीक है। इसको पास करने के लिए आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम ग्रामर उस तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी अच्छी तालीम है, या वो स्टूडेंट जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको एक ही तरह से हम उनको सबको सामने रख के चीज़ों को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि तो इस चैनल के ऊपर इक्वली तमाम स्टूडेंट, ठीक है, जो हाईली क्वालिफाइड हैं या जिनकी तालीम मैट्रिक है या कम तालीम है, तो मैं यहाँ पे इनको ये कहना चाहूँगा कि वो गारंटी के साथ इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज का B1 कोर्स, स्पेशली जो एक एडवांस लेवल कोर्स है, वो यहाँ पे हमारे साथ सीख सकते हैं। और जिस तरह के हमने आपसे कहा है कि हम आपको 100 डेज में मतलब कि 3 मंथ्स एंड 10 डेज में आपको कंप्लीट B1 का जो कोर्स है ग्रामर के साथ हम सिखाने जा रहे हैं। और आज हमारा डे 15 है, 15वां दिन है। इसमें पहले आप जानते हैं कि हम जो हमें रोज़ाना देखने वाले हमारे बहन भाई हैं कि हम इससे पहले नॉमिनेटिव जो केस है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है। ओके, आपके B1 तक आपको मैंने बताया ना, आपको 4 जर्मन केसेस आपको सीखने हैं: नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव। समझा रही बात आपको? तो आपको 15 डेज में हम अक्यूजेटिव केस के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अक्यूजेटिव में हम अभी तक थोड़ा सा क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया था 2 दिन पहले, तो उसमें हमने सीखा था कि अक्यूजेटिव की पहचान क्या होती है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कंप्लेंट स्टूडेंट्स की आती है कि वो ये कहते भी, ये ठीक है 4 जर्मन केसेस हैं, हमें कैसे पता चले कि ये नॉमिनेटिव का केस है, ये नॉमिनेटिव के जुमले हैं, ये नॉमिनेटिव के आर्टिकल में इधर लगाने हैं। तो जिस तरह हमने सीखा था कि नॉमिनेटिव में हम सिर्फ नाउन्स के ऊपर बात करते हैं, और अक्यूजेटिव की सबसे, ठीक है, और अक्यूजेटिव में जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने जब शुरू किया था तो सबसे पहले हमने आपको पूरा लेसन इसकी पहचान के ऊपर आपको बताया था कि अक्यूजेटिव की पहचान क्या होती है, ये सीख चुके हैं। और आपको याद होगा कल वाला लेसन, ठीक है, कल वाले जो लेसन है उसमें हमने देखा था कि अक्यूजेटिव के आर्टिकल्स और एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं। ये कल हमने डे 14 में तफसील से सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ये तमाम लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सही है। अगर आपने लेसन तरतीब के साथ देखते आएंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी। अगर आप ये हर चीज़ के लिए अगर आप दरमियान से शुरू करेंगे, शुरू से भी चीज़ें रह जाएंगी, तो फिर आपको समझना मुश्किल हो सकता है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है, जिन बहन भाइयों ने नॉमिनेटिव को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है उनको अक्यूजेटिव को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ऐसे ही है, ठीक है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हमने अक्यूजेटिव की जो पहचान है वो भी हमें पता चल चुकी है। अक्यूजेटिव की मतलब कि जो आर्टिकल्स हैं और एडजेक्टिव है वो भी हमें लगाने आ गए हैं, ठीक है जी। और आज हम ये सीखेंगे, यहाँ पे आपको बता दूं कि मतलब कि जो जर्मन वर्ब्स हैं, जर्मन वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ कि जो जर्मन वर्ब्स हैं, ठीक है, उनकी जो कॉन्जुगेशन क्या होती है, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ये आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये आज का लेसन में हम सीखेंगे जो जर्मन वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेशन क्या होती है, उसके जुमले कैसे बनते हैं, ये आज के लेसन में हम सीखेंगे, सही है। जैसा कि आप जानते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मन का आप कोई भी वर्ब उठा के देख लें, जर्मन के जितने भी वर्ब है ना वो सारे EN के साथ लिखे जाते हैं। सब के आखिर में क्या आता है? EN आता है। जैसे ये खाउफन एक वर्ब है, फर्ज करें खाउफन, गेहन है, उसके बाद माखन है, माखन आखिर में EN आ रहा है। उसके बाद स्पीलन है, स्पीलन, नेमन। यानी कि आप जर्मन जुबान का कोई भी वर्ब उठा के देख लें, कोई भी वर्ब उठा के देख लें, आखिर में EN आएगा, EN, आखिर में हमेशा EN आएगा। समझा रही बात आपको? अच्छा जी, है। यानी कि A1 से लेके A2, B1, C1, C2, और वो वर्ब इनको जो वर्ब हैं, जो मैंने आपको बताया EN वाले जो वर्ब होते हैं, इनको जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटिव कहते हैं जिनको जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं, जिनके आखिर में ईएन आता है, ठीक है। और जर्मन जुबान के हर वर्ब में ईएन आता है, आपको पता है, ये आपको याद रखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। आज हम अपने वर्ब्स जो जर्मन जुबान के वर्ब हैं, जो इन्फिनिटिव वर्ब हैं इनकी कॉन्जुगेशन क्या होती है और इससे जो जुमला बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये आज के लेसन में सीखेंगे। सुनिए, फर्ज करें हम एक वर्ब ले लेते हैं, ठीक है जी, आपको साथ हम पढ़ रहे हैं। फर्ज करें हम ले लेते हैं एक वर्ब खाउफन, ये देखिएगा प्लीज, खाउफन एक वर्ब है, ठीक है, खाउफन। फर्ज करें आप इसकी कॉन्जुगेशन देखिएगा, आप ये देखिए जरा गौर से। अगर कहते हैं इश खाउफे यानी कि मैं खरीद रहा हूं, ओके, एक मिनट ठहरिएगा। इसमें इश के साथ जब आपने वर्ब लिखना है, कोई भी वर्ब लिखना है, कोई ओके, क्या करना है, किसी भी वर्ब का एन जो है वो खत्म कर देना है और सिर्फ ई पे वर्ब को इश के साथ लिखना है सिर्फ, ठीक है। इश के साथ आपने क्या करना है कि कोई भी जो वर्ब होगा उसको जब आपने इश के साथ लिखना है तो उसको इसकी एंडिंग ई पे खत्म कर देनी, एन को खत्म कर देना है। अच्छा, जब आप इसको लिखेंगे दू के साथ, तो दू के साथ ये बनेगा दू खाउफ्स्ट, यानी कि ई एन की जगह पे आपने एस टी लगा देना है। हर वर्ब में ऐसे करना है आपने। समझा रही बात आपको? क्या करना है आपने डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, के दू की जगह पे आपने एस टी लगा देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा जी, और अगर आपका सब्जेक्ट होगा एस, तो आपने क्या करना है, इधर टी लगा देना है। क्या बनेगा, KAUFT, खाउफ्ट, यानी कि ई एन की जगह पे है, मैं ई एन को सर्कल कर लेते हैं, ई एन की जगह पे आपने ठे लगा देना है। समझा रही बात आपको? अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा वियर, बाइशपील, चेंज कर लेते हैं राइटिंग है, वियर है, ये सही नजर आ रहा होगा। वियर के साथ आपने वर्ब, जो भी वर्ब होगा वो पूरा लिख देना है, वियर खाउफन, ई एन के साथ पूरा लिख देना है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट होता है ईयर, अगर IH आ रहा होगा इसके साथ भी टी आएगा, खाउफ्ट, टी आएगा इसके साथ। उसके बाद होता है जी, दो जी होते हैं, यानी जे और जे, जी खाउफन। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो जी खाउफन। तो ये देखें, अब आपके सामने ये जो वर्ब को हमने तोड़ के लिखा है सब्जेक्ट के साथ, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। समझा रही बात आपको? ओके, और मैं फिर यहाँ पे आपको बता दूं कि हर वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो सेम होगी, सेम, यानी कि इश के साथ आपने हमेशा वर्ब के आखिर पे ई लगाना है, दू के साथ आपने हमेशा आखिर पे एस, ई एन खत्म करके है, ई एन खत्म करके एस लगाना है, एर जी एस के साथ ई एन खत्म करके आपने ठे लगा देना है, वी के साथ वर्ब पूरा आएगा, ई के साथ ठे आएगा, और जी के साथ भी वर्ब पूरा आएगा, ठीक है। यानी इनके साथ ये जो वीर है, वीर के साथ वर्ब पूरा आएगा और इसके साथ भी वर्ब पूरा आएगा, बाकी साथ, ठीक है। हर वर्ब को आपने ऐसे ही करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। एक दफा ये फार्मूला समझ लें, ठीक है, और आप हर वर्ब को ऐसे करते जाएंगे। समझा रही बात आपको? अब हम एक जुमला बनाते हैं। फर्ज करें आपको साथ एक जुमला मेरे पास लिखा हुआ है कि मैं एक क्या कर रहा हूं जी, नया लैपटॉप खरीद रहा हूं, मैं एक नया लैपटॉप खरीद रहा हूं। अब ये जुमला कैसे बनेगा, सुनिए कैसे बनेगा। इश है, इसके साथ क्या आएगा, इश खाउफ, ठीक है, आइनन, इसका आर्टिकल देर होता है लैपटॉप, आइनन, ठीक है। ये हमने, अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो वो देर में चेंज हो जाता है, ये हमने कल सीखा था, है, ये सब्जेक्ट है, खाउफे वर्ब है, आइनन नोयन, NEUEN, नोयन लैपटॉप, सही है, ओके। इश खाउफे, इश जो है सब्जेक्ट है, खाउफे वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा लैपटॉप है। तो हमने ये सीखा था कि अकोजाटिव केस में एक आर्टिकल चेंज होता है और वो देर है, देर में चेंज होता है, और तमाम आर्टिकल्स में ईएन आ जाता है, तो ये ठीक है, और एडजेक्टिव में भी ईएन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यही जुमला दू के साथ कैसे लिखेंगे, तुम एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो, दू के साथ क्या बनेगा हम, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट दू लगाना पड़ेगा, समझा रही बात आपको है, आपको दू लगाना है, ओके, और दू के साथ क्या आएगा जी, ST, ये बना जाएगा दू खाउस्ट, ठीक है, दू खाउस्ट आइनन नोइन लैपटॉप, तुम एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो, हैं, तुम एक नया लैपटॉप खरीद रहे हो। अच्छा, एयर के साथ क्या आएगा, एयर खाउफ्ट, खाउफ्ट, ऐसे इसको कर लेते हैं, एयर खाउफ्ट आइनन नोयन नोयन लैपटॉप, हैं, ओके। एयर सिस्टम है, एयर खाउफ्ट आइनन नोयन लैपटॉप, वो एक नया लैपटॉप खरीद रहा है।
अच्छा लड़की है तो टी जी काउफ्ट वो एक नया लैपटॉप खरीद रही है, एस काउफ्ट ये एक नया लैपटॉप खरीद रहा है, ठीक है। तो ये जुमला बन, अच्छा वीर काउफन हम एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं, कि क्या बनेगा, वीर काउफन हम खरीद रहे हैं, सब्जेक्ट वीर है, काउफन वर्ब है, और आइनन नोयन लैपटॉप। समझा रही बात आपको, ihr kauft einen neuen Laptop, sie kaufen einen neuen Laptop। समझा रही बात आपको है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ये तो कॉन्जुगेशन होगी सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी वर्ब होगा इश के साथ दू के साथ इस तरह है, और जुमला बनेगा। इसका मतलब होता है मैं, ये आपको पता ही है, दू मने तुम, एर जी एस मने वो, एर मने वो लड़का, जी लड़की के लिए यूज होता है, एस ये के मैंने में यूज होता है, वीर हम के लिए यूज होता है, ईर तुम लोग, जी वो लोग, आखिर में दो जी होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, वो लोग और आप। और दूसरी बात मैं फिर बार बार कह दूं, मैंने कल तफसील से उसको बात की थी कि जो नॉमिनल सब्जेक्ट जो होगा, जो फाइल होगा, जो जुमले में काम कर रहा है, वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा। ये बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात आपने नहीं भूलनी कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा, और जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो अगर देर है तो वो देर में चेंज होगा, और बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते, यानी दी है, दस है, प्लूरल दी है, वो वही रहते हैं जो हमने नॉमिनेटिव में पढ़े थे। ऐसे ही है ना, सही है। तो अब हमें आज के लेसन में ये हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो वर्ब है, और सारी एक वर्ब की कॉन्जुगेशन ना मैं आपके सामने और रखता हूं, फर्ज करें, ओके। एक वर्ब है जूखन, अगला एक वर्ब देखिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा अब ये एक वर्ब आपके सामने और है जूखन। हाँ एक बात मैं बताना सॉरी रहेगी कि ये जो कॉन्जुगेशन से जो जुमला बनेगा वो प्रेजेंट में बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये बात मैं सॉरी मैं शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन है जो ये कॉन्जुगेशन के साथ, यानी जो इन्फिनिटिव वर्ब है उसके साथ जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। अब ये देखें, पहले इसकी कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगा देखिएगा। इश के साथ क्या आएगा, जूखन है ना, तो क्या बनेगा, जूखे, यानी एन नहीं लगाना, इसके साथ हमेशा ई आएगा, जैसे इश खौफे हो गया था। अच्छा दू के साथ क्या आएगा, दू जूक्स्ट, दू जूक्स्ट है, एयर और जी और एस के साथ क्या आएगा, टी आएगा, ऐसे ही है ना, एस यू सी एच टी, टी आएगा। अच्छा आगे अगर वियर है तो वियर के साथ वर्ब पूरा आएगा, जूखन है, वियर जूखन, और ईयर के साथ क्या आएगा, ईयर जूख्ट है, और जी के साथ क्या आएगा, जूखन। सही है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो यानी कि आपने जो जिस तरह आपको जानते ही हैं कि अक्यूजेटिव जुमले बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो वर्ब है ईएन वाली जो वर्ब होती है, जर्मन ज़बान में तमाम जो वर्ब है उनके आखिर में ईएन आता है, उसको इसकी कॉन्जुगेशन हर वर्ब की सेम है। इश के साथ ई आएगा, ठीक है, इश के साथ हमेशा ई आएगा, दू के साथ एस टी आएगा, एस के साथ टी आएगा, वी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ई के साथ भी टी आएगा, और जी के साथ, ठीक है। इस तरह आप जो कॉन्जुगेशन करके और आगे जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपका पूरा जुमला अक्यूजेटिव का बन जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब इसके पूरे जुमला देखिएगा, फर्ज करें मैं तलाश कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी पुरानी चाबी तलाश कर रहा हूं, मैं अपनी पुरानी चाबी तलाश कर रहा हूं। इच जूखे क्या बनेगा, माइनन, चाबी का आर्टिकल देर होता है, देर शुरू, चाबी का आर्टिकल देर होता है, तो देर किस में चेंज हो जाएगा, देन में, तो आर्टिकल माइन लगा रहे हैं तो माइनन हो जाएगा ना, ठीक है। इच जूखे माइनन है, इच जूखे माइनन आल्टन, ठीक है, एडजेक्टिव भी आएगा, और श्लूसर, एस सी एच एल यू डबल एस सी एल, श्लूसर है, तो क्या बनेगा, इश जूखे माइनन, सॉरी माइनन आल्टन श्लूसर, मैं अपनी पुरानी चाबी जो है उसको ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। दू के साथ क्या बनेगा, दू जूक्स्ट है, तुम तलाश कर रहे हो, डाइनन, तुम है, डाइन आर्टिकल तुम डाइनन लगा लें, आर्टिकल जो मर्जी लगा लें, हैं डाइनन, चले तुम आइनन बाइस्पिल डाइनन आल्टन श्लूसर, आल्टन श्लूसर हैं। अच्छा एर जी एस जूख्ट, एर जूख्ट, जी जूख्ट, एस जूख्ट है, ठीक है। इसके साथ जूख्ट आइनन, आइनन लगा लेते चले, सबके लिए हो जाएगा, आइनन आल्टन श्लूसर। और यहां पे मैं बता दूं, जो आप आर्टिकल है ना, देखिए अब क्योंकि ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देर है
और ये हमने सीखा है कि अक्वजाटिव केस में, और ठीक है, जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका आर्टिकल देर, अगर देर में चेंज हो जाएगा तो उसमें तमाम आर्टिकल में ईएन लगाना पड़ेगा। और जो आर्टिकल जो तर्जमा करने, अब मैंने यहाँ पे तर्जमा करना था एक का, तो मैंने आर्टिकल आइन लगा दिया। इधर मैंने कहना था तुम अपनी, तो मैंने डाइन लगा दिया। इधर मैंने कहा मैं अपनी, तो मैंने आर्टिकल माइन लगा दिया। तो बाय द वे जो तर्जमा आप करना चाहते हैं वो आर्टिकल आपने उधर फिट कर देना है। समझा रही बात आपको? अच्छा, वी ज़ूखन हम तलाश कर रहे हैं, उनजरन उनजरन लगा देते हैं, UNS उनजरन हैं, उनजरन श्लूसल oder ein neuen Schlüssel, ein neuen लगा ले, neuen Schlüssel, ठीक है। अच्छा, ihr sucht हैं, ihr sucht तुम लोग तलाश कर रहे हो, euren हैं, क्या करते हैं, euren, EUE, ठीक है, और euren ये आना आएगा तमाम आर्टिकल्स में, euren, ठीक है, neuen Schlüssel हैं, ihr sucht euren neuen Schlüssel, sie suchen einen हैं, alten Schlüssel हैं, जो ठीक है। तो कहने का मकसद है आज के लेसन में हम अब ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे डियर ब्रदर सिस्टर्स कि कॉन्जुगेशन क्या होती है वर्ब की, ठीक है। तो आपने इस वर्ब को कॉन्जुगेट कर देना है और आपका जुमला भी खुद ब खुद बनता जाएगा। फर्ज करें एक जुमला बना लें, मैं एक नई नौकरी तलाश कर रहा हूँ, मैं एक नई जॉब तलाश कर रहा हूँ, क्या बनेगा बताइए? अगर आप क्या कहते हैं मैं एक नई नौकरी तलाश कर रहा हूँ, तो ये जुमला बनेगा इश ज़ूखे देर जॉब होता है, देर जॉब है, इश ज़ूखे आइनन, आइनन, ठीक है, देर जॉब, आइनन जॉब, आर्टिकल ईएन में चला जाएगा, आइनन नोयन जॉब, आइनन नोयन जॉब, ठीक है। तो du suchst einen neuen Job, er sucht einen neuen Job, wir suchen einen neuen Job, ihr sucht और sie suchen हो जाएगा, है? समझा रही बात आपको? ठीक है। अब एक और वर्ब है, इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि उसके बाद है फर्ज करें कि फिंडन, फिंडन मतलब ढूंढना है, एक वर्ब है फिंडन है, इसकी आखिरी वर्ब पढ़ के फिर उसको मुकम्मल करते हैं। एक वर्ब है फिंडन, FINDEN, फिंडन, ठीक है। आखिर में EN आ रहा है तमाम वर्ब के, तमाम वर्ब्स के आखिर में EN आएगा, है। मैं एक नई वुनुंग जो है वो ढूंढ रहा हूं, है, जो भी है, जो भी ढूंढ रहे, तो क्या बनेगा, ठीक है, ich finde eine, die Wohnung होता है, ओके, दी हो तो क्या आर्टिकल लगेगा, आईने लगेगा ना, आईने, neue Wohnung, neue Wohnung, ठीक है। इश हमारा सब्जेक्ट है, फिंडे वर्ब है, हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ किसको रहे हैं जी, वोनुंग को, है। तो ये हमारा आपका ऑब्जेक्ट होगा, और दी हो तो आर्टिकल ई के और एडजेक्टिव भी ई के साथ लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? अब ये दू के साथ क्या बनेगा, दू फिंडस्ट है, उसी तरह एर जी एस फिंडट, वियर फिंडन, ईयर फिंडर और जी फिंडन आ जाएगा, ठीक है, ओके, सही है। समझा रही बात आपको? इसी तरह एक और वर्ब है बाइशपील, माखन है, एक वर्ब है माखन है, माखन, क्या बनेगा, इश, बोलिए, इश माखे, इश माखे, इश माखे माइने हाउस ऑफ गाबन, इश माखे माइने हाउस ऑफ गाबन, माइने हाउस ऑफ गाबन, हाउस, सॉरी इकट्ठा लफज है, हाउस ऑफ गाबन इकट्ठा लफज है, हाउस ऑफ गाबन है। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, इश्माखे, दू के साथ क्या बनेगा, दू मार्क्स्ट है, एर जी एस मार्क्ट, वियर माखन, ईयर मार्क्ट और जी माखन, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक फार्मूला आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मुकम्मल, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, और हर वर्ब के लिए फार्मूला अप्लाई होगा, हर फॉर एवरी वर्ब, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इश के साथ आप कोई भी वर्ब आ जाएगा, ठीक है, उसके जो एंडिंग करनी है आपने ई के साथ करनी है, ठीक है। दू के साथ जो आपने एंडिंग करनी है वो आपने ST के साथ करनी है, हैं। एयर, जी के साथ एयर, जी, और एस के साथ जो आपने एंडिंग करनी है वो आपने टी पे खत्म करनी है, ठीक है। वियर के साथ जो वर्ब है वो पूरा EN के साथ, यानी जो वर्ब है EN के साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। और आगे IHR ईयर होता है, ईयर एक साथ भी टी आएगा, ठीक है। और जी के साथ जो वर्ब है आप पूरा EN के साथ लिखेंगे, ये है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लें। तो इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस तरह जब आप कॉन्जुगेशन करेंगे, इससे जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है, वो आपका अक्वजाटिव मतलब कि
मतलब जुमला बनेगा आपका प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज के लेसन में इतना ही रखेंगे। तो आज के लेसन में प्लीज़ आपने याद रखने की ये कोशिश करनी है कि भाई आप जो भी आप मतलब कि वर्ब लगाएंगे, जो भी वर्ब आप लेंगे, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेशन आप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एंड पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो आपका जो जुमला है वो अक्यूज़ेटिव होगा और प्रेजेंट टेंस में होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन। टेक केयर।